या उद्धव ठाकरे ही करें ऐसा? अरे मैं ये कह रहा हूं कि कोई ये कहेगा कि मैं पीएमओ के बाहर जाके अजान दूंगा तो क्या होगा बताइए? चलो प्रधानमंत्री जी अजान दे देंगे। श्री सीएम को ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है। ओके ओके सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है आपने एक बयान लगा। मोहित कंबोज भी इसमें कहना चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी कहना चाहते हैं, देन आई विल गो टू आचार्य प्रमोद कृष्णम। पार्लियामेंट के बाहर देने देंगे। दिक्कत क्या है? ठीक है सुधांशु, दिक्कत क्या है? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। देखिए दानिश जी की दानिश्वरी का मैं एहतराम करता हूं। क्या उन्होंने बोला कि सत्ता का स्वाद बाबरी मस्जिद को शहीद करके आया? मान्यवर भूल गए? मैं याद दिलाता हूं, 6 दिसंबर 1992 रात 11:15 बजे बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा पर हम लोग छतों पर खड़े हुए थे, क्योंकि पूरा दंगे का माहौल था। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि यदि मेरे शिव सैनिकों पर बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप है तो हमें गर्व है। दानिश जी कहां दानिश्वरी भूल गए? और भारतीय जनता पार्टी उससे पहले दर्जनों राज्यों में सत्ता में रह चुकी थी, केंद्र में सत्ता में भागीदार रह चुकी थी। शिवसेना जिंदगी में पहली बार सत्ता में आई। बिल्कुल गलत, बिल्कुल सुधांशु जी बिल्कुल गलत। आपकी सबसे पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट गुजरात के महसाणा की थी, डॉक्टर ए के पटेल की। आप भूल रहे हैं और गलत में। अरे दिमाग खराब है जनसंघ में, चैनल पे क्या बात कर रहे हैं? 1952 से पहले कहां सत्ता में थे आप? सरसठ में हमारे झूठ बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सत्ता में थे बताइए आप। अरे भाई झूठ क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए डॉक्टर त्रिवेदी को। सत्ता में थे। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड। अब इन्होंने चैलेंज दिया तो मैं बताता हूं। अब बता रहा हूं दानिश जी, क्या हो गया आपकी दानिश्वरी को? हम मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सत्ता में थे उस समय, जिस समय यह हुआ। उससे पहले 1977 में गुजरात में अरे बता तो रहा हूं, सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, शांता कुमार हिमाचल में मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह यूपी मुख्यमंत्री। अरे भाई बुद्धि पत्थर पर गलत साल बता रहे गुजरात में मुख्यमंत्री 1992 से पहले बताइए। और 1977 में हमारी 6 राज्यों बोलना बहुत आसान है। मैं आंकड़े दे दूंगा आपको। क्या बचकर झूठ 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 बोल रहे? अरे 77 में गुजरात में सरकार अडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री थे, लेकिन अगर आप राज्यों की बात कर रहे हैं तो राज्यों में बताइए कहां थी स्वतंत्र सरकार? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक सेकंड, मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। दानिश देखिए बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात का, आप ही के सवाल का, तो इत्मीनान से जवाब सुनिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आचार्य जी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। दानिश जी तकरीर तो है नहीं ये कि आप लगातार बोलेंगे, एक एक करके सुने ना। सुधांशु, अगर एक बात गलत हो तो माफी मांगने को तैयार हूं, लिमिट होती है बोलने की। मैंने बताया 92 में हम 4 राज्यों में सत्ता में थे। अब सुनिए, 1977 में हम दर्जनों राज्यों में सत्ता में थे पूरे भारत में, और 4 जगह मुख्यमंत्री हमारे थे, केंद्र में हमारे मंत्री थे। 67 में संयुक्त विधायक दल की सरकारों में दर्जन भर राज्यों में हमारे थे मुख्यमंत्री। हमारे कैलाश जोशी जी उस जमाने में बन गए थे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में। क्या बचकानी बात करते हैं? हां, जो मैंने कहा 1995 से पहले शिवसेना किसी राज्य में सत्ता में हुई हो तो बता दीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा नाजा न हो खिरत पे, जो होना है सोई हो। दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश्वरी चले। थोड़ी तो दानिश्वरी रखिए इस ढंग की बात बोलने से पहले। झूठ झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। सारे दर्शक जो देख रहे हैं टीवी पे जाके चेक कर लें। 6 दिसंबर 1992 से पहले दर्जनों जगह भाजपा बीजेपी 1992 से पहले कई राज्यों में सत्ता में थी और इसके अंदर बीजेपी ने तो जब बाबरी मस्जिद, जब विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ, उसमें अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। यह हार्ड फैक्ट है। बीजेपी की सरकार चली गई थी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। और मुझे याद है, मैं तो छोटा था, कल्याण सिंह का अखबारों में लिखा हुआ आया था, अंग्रेजी के और हिंदी के, कि एक नहीं 100 सरकारें कुर्बान है, लेकिन रामकाज किया है हमने। कल्याण सिंह ने यह कहा था, कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, याद हो आपको तो। इसलिए दानिश कुरैशी, आपका फैक्ट गलत है। मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई है। कोई घंटादारी कह रहा है, कोई गदादारी कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये वही उद्धव ठाकरे जी हैं जिनके पिता श्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्हें अभी कुछ दिन पहले तक आप हिंदू हृदय सम्राट कहा करते थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के
निर्माण पूर्ण होने से पहले अभी रामलला का दर्शन करने पहुंचे। क्या ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो जब आपके साथ थे तो ये हिंदुत्व के ध्वजवाहक थे? क्या ये वही उद्धव ठाकरे और मातोश्री है जिसे आप मंदिर कहते हैं कि मातोश्री हमारा मंदिर है? तो भाई मातोश्री मंदिर है तो उद्धव ठाकरे उसके पुजारी हैं। अगर मंदिर के अंदर आप दर्शन करने जाते हैं तो पुजारी फैसला करता है कि इतने बजे द्वार खुलेंगे, इतने बजे पट बंद होंगे, इतने बजे शयन होगा भगवान का, इतने बजे आरती होगी, इतने बजे दर्शन होगा। तो कम से कम उद्धव ठाकरे के घर को, मातोश्री को अगर आप मंदिर मानते हैं और मंदिर के सामने भजन कीर्तन करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा गाना चाहते हैं, तो पुजारी से अगर पुजारी कह रहा है भैया मत करो तो थोड़ा मान तो लो, उन्हें पुजारी तो मान लो। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम सुधांशु जी को ये नहीं है कि उनके यहाँ मंदिर में मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा गाने के लिए चले थे। अभी चर्चा हो रही थी कल्याण सिंह जी की। भाई वैसे तो जो चले जाते हैं धरती से उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उनके वक्तव्यों पर, लेकिन कल्याण सिंह जी का वो बयान आपको याद नहीं? अमीश देवगन जब उन्होंने पार्टी से छोड़ते वक्त, पार्टी से जब उनको निकाला गया था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो रामद्रोही है, भारतीय जनता पार्टी तो वापस भी वही आए पार्टी में, कल्याण सिंह आए और कभी कल्याण सिंह को दीनानाथ मिश्रा, प्रमोद महाजन और बीजेपी के एक और एमपी वापस लेकर आए। नहीं, और उन्होंने कहा कि कभी एक उंगली मैंने उठाई थी, आज 10 उंगलियां जोड़कर आ रहा हूं। क्या यानी हाथ जोड़ के आ रहा हूं। अमीश देवगन जी, मैं सुधांशु जी से ये कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने एक नारा दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भैया ऐसा है, भगवान राम को तुम लाए, इस देश के अंदर धर्म को तुम लाए। भाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखी तो कितने सौ साल हो गए? 500 साल हो गए होंगे लगभग। ठीक है, जी 1500-1600 के बीच का वाकया है वो। जवाब लेना तो जरूरी है सुधांशु त्रिवेदी, और आपका जवाब भी इंटरेस्टिंग होगा। पहले रामलीला आपका जवाब भी वाकई इंटरेस्टिंग होगा। मोहित कंबोज भी कहना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा अंतराल ले रहा हूं लेकिन ब्रेक के बाद